नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग देखे हैं कि कोई भी अगर क्वांटिटी का बात किया जाए, जैसे एप्पल, कोई गया है ख़रीदने मार्केट पे और वहाँ पर जो है कुछ एप्पल बिक्री हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम कितना एप्पल लें। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी ही जो है वो नंबर सिस्टम में आता है। तो ये नंबर सिस्टम में हम लोग देखे हैं कि बहुत सा पैसा होता है। जिस तरह से देखा जाए कि 10 रुपये, और कहीं पर जो है वो 12.5 रुपये है, ठीक है। तो अलग अलग जो है ये नंबर्स है। कुछ नंबर्स हम लोग देखें जिस तरह से वो ऐसा रहता है 4/3। कभी कभी हम लोग देखा है कि एक पिज़्ज़ा है और वो पिज़्ज़ा का जो है कुछ साइज़ है, तो एक इंसान एक पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये जो एक स्लाइस कम हुआ है इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, है ना। और अगर हम लोग बोला जाए कि लेफ़्ट ओवर कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 3/4। तो बहुत सारा नंबर है। अब इस तरह से कुछ और भी नंबर होता है, जैसे कि रूट 2 हो गया या फिर रूट 4 हो गया। तो ये सारा नंबर्स है। और ठीक वैसे ही कुछ कुछ नंबर्स ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि -5 है, ठीक है। तो बेसिकली ये कब होता है, जब कुछ हिल स्टेशंस पे हम लोग चले गए और वहाँ पर देख रहे हैं कि -5 डिग्री हो गया है, बर्फ़ जम गया है। तो ये सारा चीज़ जो है नंबर्स के बारे में। तो ये सारा नंबर जो है हम लोग क्या किया मैथ्स में, ये सारा नंबर को हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं। और जब हम लोग इसको कैटेगराइज किया तो हम लोग देखा कि किस तरह से जो है हम लोग इसको सजा सकते हैं। अब सजाने का बात जहाँ तक आया है, तो हम लोग पहले देखा कि ये इंटीजर्स बोल के कुछ चीज़ है। ये कैसा नंबर है, आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर भी अगर z लिखा हुआ आता है या फिर i लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब वो इंटीजर होता है। और वो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहता है कि x है और वो बिलोंग्स कर रहा है, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू का सिंबल है ये। तो वो बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ पर है वो आई पे है। मतलब एक्स कहाँ का है, वो आई का है। तो ये आई है क्या, ठीक है। तो ये सारा जो हम लोग देखते हैं कि कैटेगराइज करने वाला जो चीज़ है, तो उसी को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो है वो सबसे स्टार्टिंग वाला नंबर है, और इसको समझने के लिए हम लोग ये समझे कि कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज़ फ्री फ्रॉम डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब ये जो है ये कैसा रिस्ट्रिक्शंस आया, ये रिस्ट्रिक्शंस आया कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट वाला नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है ये 2.5, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट जो है वो डेसिमल का पॉइंट है। ठीक वैसे ही अगर आप समझ गए कि 1/2 है, तो इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, मेरा 0.5 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आपका जो डेसिमल पॉइंट से फ्री हो, अब वो हो सकता है कि वो क्या हो, पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कि वो क्या हो, नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कि क्या वो न्यूट्रल आ जाए। तो वो सारा नंबर्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इसलिए बुक में जो है वो एग्जाम्पल्स ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है कि आपका जो भी है वैल्यूज़ इंटीजर्स का, वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स आ रहा है, ये -3 -2 0 1 2 3, 0 और 1 के बीच में ऐसे तो बहुत सा नंबर लाई करता है, क्योंकि हम लोग हायर लेवल में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है
कि ये सेट जो है डेंस है, क्योंकि इसमें जो है इन्फिनाइट नंबर लाई करता है। और ये जो है आपका हो सकता है कि 0.1 हो सकता है कि 0.22 हो सकता है कि 0.33 हो। तो इंटीजर क्या करता है, इसको हटा देता है। इंटीजर बोलता है कि क्या होगा, आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो डेसिमल पॉइंट लाए। तो ये सारा नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। अब आगे अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, मेरा होल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं हम लोग डब्लू से। होल नंबर जो है बुक में उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहता है कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये चलता जाता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये होल नंबर में हम लोग फ्रैक्शंस नहीं देखते, और ये लोग कहता है अ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। तो ये अधूरा डेफिनेशन है, क्योंकि अगर हम लोग नंबर लाइन को देखें तो वो ज़ीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, वैसे ही 5 आएगा, फिर वैसे ही 6 आएगा। तो ज़ीरो से अगर स्टार्ट होता है कोई नंबर तो वो 0.1 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है ना, 1.23 भी हो सकता है। तो ये सारा नंबर तो नहीं ले सकते ना। तो होल नंबर क्या होता है, हम ऐसा अगर समझें कि एन इंटीजर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। तो इससे हमको ये समझ आ गया कि इंटीजर तो हम लोग पढ़े हैं, इंटीजर क्या होता है कि डेसिमल नहीं होना चाहिए। और वैसे ही अगर ये ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो से आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो ये सारा चीज़ जो है सो ऑन चलता जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बोले नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और हम यही कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक ऐसा इंटीजर होता है जो 1 से शुरू हो। इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाता है। और एक क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास जो है 5 फिंगर है तो आप कैसे काउंट करोगे। ऐसा तो नहीं काउंट कर सकते हो कि जो है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 और 4.5 फिंगर। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग को पता है कि हाथ में जो है वो 5 ही फिंगर होता है। अब अगर 5 फिंगर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है नेचुरल नंबर को एक और नंबर की तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसको बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा अगर ऐसा समझे कि एन इंटीजर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो ये भी समझ आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये क्यों है ये आप लोग सोच के हमको बताइएगा, क्यों हम लोग रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। बहरहाल हम लोग देखते हैं कि ये रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं एनी नंबर विच इज़ गिवन इन फ्रैक्शन or which can be expressed as fraction, which can be expressed as fraction। तो अब ये कैसा बात हो गया, क्योंकि बुक्स में जो है ऐसा डेफिनेशन नहीं रहता है, बुक्स का डेफिनेशन अलग है, हम ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग समझे कि ये फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में जो है एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो ये कैसा है कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन है या फिर उसको फ्रैक्शन की तरह बना पाए, ठीक है, मगर इसमें कुछ कंडीशंस आ जाता है। यहाँ पर जो है इसका एक कंडीशन है। अब ये कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों ही इंटीजर होना चाहिए,
ठीक है। तो हम आपको बता दिया था कि ये बिलोंग्स टू होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ का है, वो इंटीजर का है। ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और इसी को बुक में जो है कुछ अच्छा तरीका से लिखता है वो लोग, वो होते हैं p/q, वेर q जो है वो अनइक्वल है आपका ज़ीरो का। तो अब हम लोग कैसे समझे इसको, समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। कैसा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, वो है 1/2। कैसे चेक करना है हम लोग को, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये न्यूमरेटर इंटीजर है। तो देखा क्या उसमें डेसिमल है, 1 में तो डेसिमल नहीं है, इसका मतलब वो इंटीजर है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखा कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो क्या इसमें इंटीजर है। हाँ, 2 भी जो है वो इंटीजर है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो ये पहला कंडीशन जो है मेरा सेटिस्फाई तो हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या देखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। अब दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग 4 कर लेते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि ये रैशनल नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है कि p/q होना चाहिए, मतलब आपका फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं है, मगर हम लोग ये भी पढ़ा था कि ये जो है आपका एक्सप्रेस होना चाहिए एज अ फ्रैक्शन। तो ये 4 जो है वो इनिशियली आपका फ्रैक्शन तो नहीं है, मगर इसको हम 4/1 लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन। सो ये 4/1 जो है अब एक्सप्रेस हो गया है p/q के फॉर्म में, विच इज़ फ्रैक्शन। अब हमको ये चेक करना है कि ये इंटीजर है या नहीं है। सो 4 जो है वो इंटीजर है, 1 भी आपका इंटीजर है, प्लस 1 जो है वो अनइक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये रैशनल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बोलते हैं 2.5 का, और अगर कोई नंबर 2.5 है तो ये तो हो नहीं सकता कि ये रैशनल हो जाए। तो 4 की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे 25/10 में। और अभी हम लोग रिडक्शन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस समझ रहे हैं कि ये न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर है। ठीक वैसे ही ये डिनोमिनेटर जो है वो आपका इंटीजर है, और वो जो है अनइक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक वैसे ही अगर कोई इसको डिडक्ट कर देता है तो 5/2 आएगा, जो भी नंबर आया है वो भी क्या है आपका रैशनल नंबर है। ठीक है। तो अब हो सकता है कि माइनस में नंबर आ जाए, तो इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस भी हो माइनस भी हो वो क्या हो जाएगा, रैशनल की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर ज़ीरो आ गया तो 0/1 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नहीं होगा, इसके पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर क्या है, जो रिपीट करता है, जैसे 1.999999, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.9 बार। और अगर ऐसा हो जाए कि 1.23232323, तो ये जो रिपीट हो रहा है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर्स अगर पैटर्न फॉलो करता है तो उसको भी हम लोग रिकरिंग नंबर कहते हैं, और उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब ये एक अलग टॉपिक होगा कैसे हम लोग रिकरिंग नंबर को सॉल्व करते हैं। तो रिकरिंग नंबर भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका रैशनल नंबर का है। ठीक है। अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा समझे तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जो कि है 10/3। अगर कोई 10/3 करता है तो ये क्या होगा, 3×3 = 9 होता है, ये 1 आ गया। अब हम पॉइंट लिए तो ये फिर से ज़ीरो आ गया। फिर अब ये क्या होगा, फिर से 9 आएगा, फिर से हम
वन ले लेंगे, फिर से यहाँ ज़ीरो लेंगे, फिर से यहाँ पर 9 आएगा। तो ये 3.33333333 ऐसा चलता जाएगा, जिसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो वो क्या होगा, 3 1/3, जो कि इवेंचुअली हमको क्या देता है, एक रैशनल नंबर देता है। तो ये भी हो गया मेरा एग्जाम्पल किसका, रैशनल नंबर का। अब हम लोग समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अजीब और समझ नहीं आने वाला जो है डेफिनेशन हो जाएगा। ये क्यू जो है हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसके अलावा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे ये आगे जाके कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मायने होता है। तो उसके अलावा जो भी नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सपोज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये क्या होगा कि अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये 2 और 2 आएगा, ये 2 और 1 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पैर बन गया। मगर अगर हम लोग ऐसा ले √8, तो वो क्या होगा कि 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो यहाँ पर एक पैर बना जो कि बाहर आ गया, और एक पैर जो है वो अंदर रह गया। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं, लेफ़्ट ओवर जो नंबर्स होता है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स। उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में। और अगर ऐसे ही होता कि ये क्यूब रूट के अंदर में रह जाता तो वो क्या हो जाता, क्यूबिक सर्ट्स। तो बेसिकली हम लोग ये समझा कि सर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेफ़्ट ओवर नंबर जो स्क्वायर रूट में या फिर क्यूब रूट में या फिर कोई भी रूट में आ जाए। तो वो एग्जांपल है किसका, इरेशनल नंबर का। ठीक वैसे ही अगर हम लोग एक और चीज़ समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर मतलब ये कैसा है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं, सपोज़ 1.41 में हम लिख दिया, ठीक है। तो ये जो होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। क्या होता है, अप्रॉक्स वैल्यू। अब हम वैसे ही अगर कोई दूसरा डेसिमल नंबर लें, जैसे 2.143261543 कुछ भी ऐसा रैंडम नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, रैंडम नंबर, ठीक है। तो रैंडम नंबर आने का मतलब क्या है, वो नॉन रिकरिंग है। क्योंकि अगर पैटर्न अगर आता, जैसे 2.25 या फिर 27 तो ये सारा चीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग। और रिकरिंग जो है वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर। तो पैटर्न अगर नहीं मिलता है डेसिमल के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग, और वो एग्जांपल है किसका, इरेशनल नंबर का। अब एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग समझें तो बुक में जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और ये जो है आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब हम लोग जो है पूरा नाम लिखने के बगैर हम लोग सिंबल से उसको डिनोट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं कि इंटीजर जो है या तो आई और जेड होता है, या तो होल नंबर है जिसको हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, या नेचुरल नंबर है जिसको एन बोलते हैं, या रैशनल नंबर है जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग क्यू का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या फिर एक नंबर है जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक वैसे ही यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ये यूनियन का मतलब क्या होता है,
ये यूनियन को समझने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स। फ़िलहाल आप इतना समझ जाइए कि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों, कोई भी नंबर अगर रैशनल है या फिर कोई भी नंबर अगर इरेशनल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग नंबर लाइन देखें तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 और ये मेरा क्या है, -4। तो ये नंबर लाइन में बहुत से नंबर है। अब जैसे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा ये, और कोई ज़्यादा मन करे तो हो सकता है 1/4 हो जाए, तो ये डेंस है काफ़ी। तो सारा नंबर हो गया है ना, क्योंकि नंबर लाइन में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन होता ही है हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो है हम लोग हमेशा बोलते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर लाइन है। अब सवाल क्या है, कि सवाल ये है कि आपका कौन सा नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप इतना समझिए कि कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव से फ्री है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव से वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखा ये 2 है, हम देखा क्या इसमें स्क्वायर रूट है, नहीं है, तो ये क्या है, मेरा रियल नंबर है। अब देखा हम इसमें क्या √3 के अंदर में नेगेटिव है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर है। अब हम देखा क्या √3 के बाहर नेगेटिव है, तो बाहर से तो मतलब नहीं है, अंदर नहीं होना चाहिए नेगेटिव। ठीक वैसे ही अगर हम देखा -5 है, तब ये जो नंबर है ये आपका रियल तो नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छा से समझने के लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।